नंबर 11, नंबर ऑफ बेस 4 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। फर्स्ट कंडीशन है 4 कार्ड्स आर सेम स्वीट्स। तो सेम स्वीट्स का मतलब समझ में आ गया, या तो चारों स्पेड हो, है ना। सेम स्वीट्स माने क्या हो गया, या तो वो स्पेड हो। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं ना। यहाँ लिखेंगे 4 कार्ड्स आर स्पेड, या देखो या तो चारों स्पेड हो या चारों क्या हो, हार्ड हो। और या हाँ 4 कार्ड्स आर डायमंड। डायमंड माने पान का पत्ता, है ना। और या फिर वो चारों चिड़ी हो, है ना। 4 कार्ड्स खिलाओ। तो देखो क्यों स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, सब 13 होते हैं। तो 13C4, 13C4 या का मतलब प्लस, और 13C4, 13C4 4 टाइम्स 13C4 13, 12, 11, 10 4, 3, 2, 1। तो ये 4 है, 12 से 12 काट दो, और 2 से ये 2 3 4 काट दो। तो ये 26, 11, 10 कितनी हो रही है, डेट बनी याद है क्या, 26, 11, 10 नहीं, ठीक है। हाँ 11 छंगी 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, यही आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, एक पान का होना चाहिए, एक हुक्म का होना चाहिए, एक चिड़ी का होना चाहिए, और एक ईंट का होना चाहिए, है ना। तो सीधा सीधा 30C1 मान लो ये हो गया डायमंड का, है ना, डायमंड का एक कार्ड। या हार्ट का होना चाहिए, या स्प्रेड होना चाहिए, या क्लब का होना चाहिए। हो गए 4 कार्ड्स हो गए ना। तो 13 में से एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके बताओ 169 इंटू 169। पीछे तो 13 की पावर 4 लिखा है, इंटू नहीं किया। अच्छा इंटू नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, चलो 13 की पावर 4 ही लिखा। तो फेस कार्ड में सुनो जरा, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं ना, ठीक है। तो बस 12C4, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ 4 क्वींस प्लस 4 किंग्स हैं प्लस 4 जेड। तो फेस कार्ड 12 होते हैं और ऑनरेबल कार्ड 16 होते हैं, उसमें एस और आ जाते हैं, ठीक है। तो 12C4, 12, 11, 10, 9 और 4, 3, 2, 1। तो 4 3 जा 12, 2 से ये 10 कैंसिल कर दो 5 टाइम्स। तो 11 इंटू 45 और 11 पर ये 55, 5 और 11 4 44, 44 और 5 काले और लाल 13 के को 26। हाँ। Two cards are red and 2 cards are black. सॉल्व करके आंसर निकालो, क्या दिया है 26C2, 26C2 2 इंटू 1। तो ये 13 इंटू 25 और 13 इंटू, फाइनली आंसर कितना आ गया इसका 1,05,600 जीरो आया है।
1,00,000 5,000 तो 0 लगा 1,000 चलो 25 और लास्ट कंडीशन 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। इसको कैसे करेंगे, क्यों? तो प्लस कर रहे हैं 26 को 26 4 कार्ड्स आर सेम कलर। 29,900 आ जाएगा 4 कार्ड्स आर सेम कलर। क्यों? सेम कलर में क्या हो जाएगा, या तो दोनों रेड हो, है ना, मतलब चारों, या चारों ब्लैक कलर के हो। तो ये ऐसा करो, 2 टाइम 26 C4 कर दो इसको, और 2 टाइम 26 25 24 23 और 4 3 2 1। तो 4 3 12 12 दूनी 24 से 24 काट दो, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 29,900 बस। इसमें वैसे जो टॉप है, इन विच इवन कितने हैं, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 6, और ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर्स 1 3 5 6, ठीक है। 5 डिजिट्स की नंबर बनाना है अपन को, यहाँ लिखेंगे नाउ 5 डिफरेंट डिजिट, कैन यू फॉर्मूला, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, 5 डिफरेंट डिजिट, हाँ यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर्स, टोटल 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर, टेकिंग, इसमें एवरी नंबर कंटेन 3 और 2 इवन, 3 और हाँ इधर देखो, ऑड नंबर कितने लेने हैं, 3, तो ऑड नंबर है 1 2 3 4, माने 4C3, ठीक है क्या। और इवन नंबर कितने हैं, 3 3C2। लेकिन इधर जब नंबर्स आ जाएंगे, मैंने बताया ना वर्ड्स लेटर्स आ जाते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, 5 का फैक्टोरियल लगेगा इसमें, ठीक है भाई। तुम्हारे पास ये डिजिट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद डिजिट्स को इधर उधर करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बन जाएंगे। तो 5 का फैक्टोरियल 1400 कितना है आंसर, 42। 4C3 कितना होगा, 4। 3C2 कितना होगा, 3, और 5 का फैक्टोरियल 120। 4 3 12 4 3 12 12 12 144 और 1440। तो यहाँ लिखेंगे नाउ टोटल नंबर्स, टोटल 6 डिजिट नंबर है ना, ओके। टोटल 6 डिजिट नंबर, हाँ 6 डिजिट नंबर विच कंटेन विच कंटेन कितना, 4 ऑड नंबर है ना, 4 ऑड एंड 2 इवन। देखिए ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5C4। इवन नंबर 2 लेना है 4 में से, तो 4C2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, जितने टोटल डिजिट्स होंगे उतने का फैक्टोरियल, कलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, ये चलता है प्रोसेस वर्ड्स में। और नंबर सिस्टम में क्या चलता है, कलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, ठीक है। तो 5C4 कितना होगा, 5। 4C2 कितना होगा, 12 नहीं 6, और ये 720, 5 6 30, 720, तो आ जाएगा 0 0 3 दूनी 6 3 7 21।
देखो सर, ऑल लेटर्स पूरा काटो पहले तो। आर डिफरेंट। तो ऑल लेटर्स आर डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ से एक टी हटाना पड़ेगा, दो टी में से एक टी को ही सिलेक्ट किया जा सकता है बस, ठीक है। और वोवेल्स तो डिफरेंट है ही, पांचों की पांचों। तो ये कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5C4। ओके, अब अपने 5 कंसोनेंट लेने पड़ेंगे क्योंकि दो टी में से एक टी हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 5 में से 2 वोवेल्स लेने पड़ेंगे, तो ये 6 का फैक्टोरियल ये आ जाएगा। 5C4 कितना होता है, 5 ही होता है। 5C2 कितना होता है, 5 चौक 20, 10 होता है। और ये 720 होता है। तो 2 0 और 5 दूनी 10 और 5 7 35 36, ये ठीक है। यहाँ लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स आर मेकिंग, या फॉर्म कुछ ही लिखो, ठीक है। हाँ, कैन बी फॉर्म या नंबर ऑफ वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम या टेकिंग। कितने कितने लेना है, 3 वोवेल्स है ना, 3 वोवेल्स एंड 2 कंसोनेंट। तो in how many words each of the 3 vowels 2 consonant can be formed from the letters of the one word involute। तो ये कितने वोवेल्स हैं, 1 2 3 4, तो 4C3। कंसोनेंट कितने हैं, तो 4C2 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 4C3 4 के इक्वल आएगा, 4C2 4 3 6 के बराबर आएगा, ये 120 आएगा। 6 चौक 24 हो गया, 12 हो गया, और 0 12 चौक 48 की 8, जैसे 4 12 दूनी 26, 12 दूनी 24 और 24 से 4 28। अच्छा एक मिनट, कई लोगों को ये प्रॉब्लम तो नहीं है 4C3 4C2 सॉल्व करने में। कैन बी टेकन 3 वॉल्स, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज टेकिंग 3 वॉल्स। कंडीशन इसकी क्या है कि इसमें लिखा है एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल ऑलवेज। हाँ, एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल मस्ट बी तो देखो ना, कम से कम एक ब्लैक बॉल तो लेनी है। अब सुनते जाओ, पहले सुनो। एक ब्लैक बॉल माने हमने पहले एक ब्लैक बॉल ली, टोटल कितनी लेनी है, 3। तो फिर ब्लैक बॉल 3 में से, तो 4 2 6, 6 में से कोई सी भी तो ले लो, क्यों भाई, एक ब्लैक बॉल ले ली, तो बाकी अदर कलर्स में से कोई सी भी दो ले लो ना, ठीक है। अगर मैं 2 ब्लैक बॉल, तो अदर कलर में से मेरे को कितनी, 2 लेनी, 1 लेनी पड़ेगी, 3 करनी टोटल। या तीनों की तीनों ब्लैक बॉल ले लूं तो फिर कोई दूसरे कलर की बॉल मेरे को लेनी नहीं है भाई। जी लिखा है ना कम से कम 3 ब्लैक बॉल, मतलब एक ब्लैक बॉल तो लेनी है। फिर यहाँ 2 ब्लैक बॉल ली है, यहाँ तीनों की तीनों ब्लैक बॉल ले लिए, तो यहाँ तीनों की तीनों ब्लैक बॉल ले लेंगे, तो फिर दूसरे कलर की लेना नहीं है ना बिल्कुल भी, क्यों। बस इसको सॉल्व करो। 3C1 3, 6C2 कितना, 6 पंजे 30 के आधे 15, 3C2 3, ये 6, 3C3 की वैल्यू 1, 15 3 45, 6 3 18 और 1, 45 और 19 कितने हो गए, 4 7 members in which नंबर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। हाँ, केवल 3 लड़कियां होना चाहिए कमेटी में, तो 3 लड़कियां होना चाहिए, माने 4C3 और 9C4। ओके, आंसर कितना आ रहा है इसका, 504, ठीक है।
कि सॉल्व करके देखूं? सही है ना 504? हाँ सही है। और चेक कर। और चेक करो। सही है सर। सेकंड, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब क्या हो गया? कम से कम 3 लड़कियां या 3 से ज्यादा लड़कियां, है ना? तो मान लो मैंने 3 लड़कियां ली 4 में से, तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 4, है ना? टोटल 7 होना चाहिए। अगर मैंने 4 की चारों लड़कियां ले ली तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 3, है ना? बस लड़कियां तो और ज्यादा ले नहीं सकते, कम से कम 3 लड़कियां तो 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 4 ही तो लड़कियां हैं ना। इसको सॉल्व किया था तो कैसे? 4C3 को लिख दो 4C1, और इसको 9C4, और इसको 4C4 को लिख दो 1, और 9C3, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसको 4 और इसको 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 प्लस 9, 8, 7, 3, 2, 1, तो 4 into 9, इसकी वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली थी ऊपर, 504 है ना पूरा। और जी कितना आ गया? 3, 3 जा 9, 2, 4 जा 4, 3, 12, 12, 7, 84, 5, 8, यही है आंसर। 3 गर्ल्स, तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब अधिकतम 3 लड़कियां लेना है, तो अधिकतम 3 लड़कियां तो 0 से चालू कर दो। 4C0 माने एक भी लड़की नहीं ली तो लड़के लेने पड़ेंगे 7 की 7, या एक लड़की ले लेंगे तो लड़के 9 में से 6 ले लो, या 2 लड़की ले लो तो 9C कितना 5, या 3 लड़की ले लें तो 9C, बस अधिकतम 3 लड़कियां। तो इसमें 0 गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल्स, है ना? इसको सॉल्व करो। 4C01 हो गया, 9C2 लिख दो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। 4C1 की वैल्यू 4, 9C3 लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। 4C2, 9C4, 4C1, 9C4, 9 into 8, 2 into 1, 4, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 4, 3, बस 4, 3, 2 into 1, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, और 4, 9, 8, 7, कितना आंसर है टोटल? 16, 32, 32 नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस, ठीक है? 8 क्वेश्चंस टेकिंग एट लीस्ट फ्रॉम ईच पार्ट, है ना? टेकिंग एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, जी कंडीशन है उसकी। देख अब हर एक पार्ट से उसको कम से कम 3 तो लेने ही लेने हैं। एक बार सवाल समझ लो, एक क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल कितने सवाल आए? 12 में देखा उसने कि फर्स्ट पार्ट में उसके पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है? 5, पार्ट 2 में कितने? 7 क्वेश्चन है। सवाल में उन्होंने लिख दिया सॉल्व करना है एनी 8 क्वेश्चन। कंडीशन लगा दी कि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो करना ही करना है, 3 से कम नहीं कर सकते किसी भी पार्ट में, ठीक है? तो आप ऐसे ही करोगे ना, फर्स्ट पार्ट से कितना ले लें? 3, है ना? 5C3 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट से कितने लेने पड़ेंगे उसको? 5, भाई टोटल 8 होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट पार्ट से 4 क्वेश्चन लेता है तो सेकंड पार्ट से कितने लेने पड़ेंगे उसको? 4, है ना? और फर्स्ट पार्ट से अगर वो पांचों की पांचों सिलेक्ट कर लेता है तो
सेकंड पार्ट से कितना 7C3, बस खत्म। क्योंकि अगर वो इधर तो खैर बढ़ा ही नहीं सकता, 5 में से 3, 5 में से 4, 5 में से 5, भाई 5 क्वेश्चन है, इधर बढ़ा भी नहीं सकता, उधर भी कंडीशन लगी है कि वो 3 से ज्यादा उधर नहीं ले सकता, ठीक है, बस यही कंडीशन बनेगी, यही बनेगी ना, इसको सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगाओ, 5C2 7C2, 5C1 7C4, 5C0 और 7C3, 5C2 5 into 4 2 into 1, 7 into 6 2 into 1, ये 5 और 7C3 नहीं लिखा इसको, चलो 7C3 लिख देते हैं। हाँ 7 6 5 3 2 1, ये 5 7 6 3 7 6 5 और 3 2 1, टोटल कितना आ गया 420 420 टोटल।